नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कमेंट के अंदर लिखिए जय तुलसी माता, ताकि माता तुलसी की आपके घर के अंदर हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि देव उठनी एकादशी, जिसे तुलसी विवाह की एकादशी भी माना जाता है, और इस एकादशी की यह मान्यता है कि जो कोई भक्त सच्चे मन से इस दिन तुलसी जी की सेवा, तुलसी का विवाह या तुलसी से जुड़े उपाय कर लेता है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर उस घर के अंदर भगवान विष्णु जी का स्थायी वास हो जाता है, और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा से उस घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती। और दोस्तों वैसे तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है, और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते व्यर्थ में आपको नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन दोस्तों यह उपाय तुलसी के पत्तों के बिना संभव ही नहीं होता। तो आप इस उपाय हेतु क्या करें, या तो आपको तुलसी के पत्ते पहले से ही टूटे हुए मिल जाते हैं तो सबसे पहले तो आप वह काम में लें, अन्यथा इस उपाय हेतु ओम विष्णु विशंभे नमामि मम कार्यम पूर्तिम कुरुम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने के बाद आप तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लें। और दोस्तों 5 पत्ते तोड़ने के बाद सबसे पहला यही काम करें कि आप उन तुलसी के पत्तों को गंगा जल या फिर स्वर्ण पानी की सहायता से आप उनका अभिषेक करें, अर्थात कि उन्हें स्नान करवाएं। और उसके बाद दोस्तों प्रत्येक पत्ते पर एक एक लाल टीका आपको जरूर लगा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के अंदर बहुत ज्यादा पावर होता है और तुलसी की ही एकादशी से माना जाता है। अब आप क्या करें, इन तुलसी के पत्तों को दोस्तों आपको रात को सोते समय इस एकादशी के दिन अपने घर के अंदर कुछ ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर सबसे ज्यादा नकारात्मकता हो, या फिर जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, वहां पर आपको इन तुलसी के पत्तों को रखना है। दोस्तों सबसे पहले तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस तुलसी के पत्ते को आप अपने घर के पूजा घर के अंदर ही स्थान दें, और क्योंकि पूजा घर के अंदर ये तुलसी का पत्ता होने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु एकादशी के दिन आपके घर के अंदर वास बना लेते हैं और आपको सुख समृद्धि देते हैं। दोस्तों दूसरा पत्ता आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर अपने आटे के पात्र में डाल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसा हम अन्न खाते हैं उसी के अनुरूप हमारा कार्य होता है, और उसी के अनुरूप हमारी किस्मत और हमारा भाग्य और हमारा मस्तिष्क चलता है। तब आप अपने आटे के पात्र के अंदर इस एकादशी के दिन तुलसी का वह पत्ता डाल दें, ताकि हमारे घर परिवार के अंदर अपने आप ही सकारात्मकता देखने को मिले। दोस्तों जो तीसरा पत्ता होता है, इसे दोस्तों आपको अपने शयन कक्ष के अंदर रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना चाहिए, जिससे दोस्तों आपको भाग्य उन्नति होगी है। आपके अंदर, आपके बेडरूम के अंदर, आपके खुद के अंदर कोई विशेष प्रकार का कोई नकारात्मक विचार चल रहा हो, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता चलती हो, तो दोस्तों वो उसको बल नहीं मिलता है, बल्कि वह वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों दूसरी बड़ी चीज यह होती है कि आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाती है। जो दोस्तों चौथा पत्ता होता है, इसे दोस्तों आप अपने घर की अलमारी या अपने घर की तिजोरी, अपने घर का धन रखने का स्थान, या आप अपने बटुए या पर्स के अंदर भी इसे रख सकते हैं, या फिर आप व्यापार करते हैं तो अपने दुकान के गल्ले में रखें, जिससे जब तक यह तुलसी का पत्ता आपके इस स्थान पर होता है वहां पर दोस्तों अपने आप ही धन का आगमन होता है और धन आपके घर के अंदर बढ़ता जाता है। दोस्तों जो 5वां पत्ता होता है, इस पत्ते को दोस्तों आपको सभी को बारीक बारीक तोड़कर प्रसाद के रूप में जल के साथ मिलाकर भगवान विष्णु को भी वह चरणामृत अर्पित करें, और उसके बाद उस जल को जितना ज़्यादा आपके परिवार के सदस्य होते हैं उनके मध्य बांट लें, और उस प्रसाद के रूप में आप सारे परिवार के सदस्य ग्रहण करें। दोस्तों वह जल आपके घर के अंदर रहेगा तो समझ लीजिए कि कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुणिया आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और देखते ही देखते आपका सारा काम बन जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आप क्या करें कि आपने जो अपने घर की रसोई घर के अंदर रखा है उसे ऐसे ही रखने दे, आपके अपने पर्स के अंदर रखा है उसे ऐसे ही रखने दे। लेकिन जो दोस्तों आपने अपने पूजा घर के अंदर तुलसी का पत्ता रखा था, और साथ ही साथ दोस्तों आपने अपने शयन कक्ष के अंदर तुलसी का पत्ता रखा था, एकादशी निकलने के बाद उन पत्तों को अपने घर के अंदर एक दीपक जलाएं, और दीपक के साथ ही उन पत्तों को आपको जला देना चाहिए। और दोस्तों उसका धुआं जो आपके घर के अंदर फैलता है वह एक सकारात्मक वातावरण तैयार करता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर
किसी भी प्रकार की कोई दुष्ट हानि नहीं रहती और निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आगमन आपके घर के अंदर होता है इस उपाय को करने से। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।